कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के महीना में सब लोग गांव के जा रहे थे, गंगा जी स्नान करने जा रहे थे। तो ब्राह्मण देव कहे, सोचा कि यार कार्तिक का महीना है, कार्तिक महीना में गंगा स्नान करना चाहिए, पूर्णमासी है, उस पूर्णिमा को स्नान करना है, क्या करें। जाकर गए, बोले गंगा वंगा जी नहीं जाना है हमें, सब लोग जा रहे हैं, जाने दो, मूर्ख हैं, हम लोग नहीं जाएंगे गंगा जी। ब्राह्मण ने कहा, अरे गंगा जी क्यों नहीं जाएंगे, कार्तिक का महीना चल रहा है, पावन पवित्र मास है और गंगा स्नान तो करना चाहिए, पूर्णिमा भी है। बोले नहीं जाना। बोले हम तो जाएंगे, तुम्हें भी चलना पड़ेगा। ब्राह्मण दोनों कहा, ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो चल देंगे। चले, गंगा स्नान करने लगे। गंगा स्नान करते करते उन्हें भूल गए ब्राह्मण देवता कि उल्टा बोलना है तो सीधा होगा। वो जो पकड़ने के लिए रस्सी होती है और जंजीरें पड़ी रहती है, बोले इन जंजीरों को पकड़ लो। बोले क्यों पकड़ोगे, मैं तो नहीं पकड़ूंगी। अब जब बोले मैं तो नहीं पकड़ूंगी तो गंगा जी के धार में बह गई। गोताखोर आए, बोले किधर गई, बोले इधर गई। बोले इधर कैसे चल रही है, धार तो इधर चल रही है। बोले महाराज ये सदैव उल्टा चली है तो आज कैसे सीधी हो सकती है। तो बोले उल्टा, बोले तुम यहाँ जो ढूंढ रहे हो यहाँ मिलने वाले हैं, ऋषिकेश की तरफ ढूंढो, उधर ही मिलेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि परम सुख तो गृहस्थ में है। गृहस्थी धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम से बड़ा धन आश्रम कोई है ही नहीं है। गृहस्थ आश्रम में ही भगवान का आगमन होता है। आपने कभी देखा है कि ऋषियों के यहाँ हुआ, कोई ब्रह्मचारी के यहाँ हुआ या कोई सन्यासी के यहाँ हुआ? नहीं ना। रामकृष्ण आए तो किसके यहाँ आए? गृहस्थों के यहाँ आए। इसलिए धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई धर्म आश्रम नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहकर के भक्ति की जा सकती है और अतिथि सेवा करके भगवान को पाया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भीड़ से गाड़ी चला करके ले जाए और एक बाईपास से निकल जाए तो, और भीड़ से जो निकल रहा है उसमें बढ़िया सावधानी से निकाल ले जाए और एक बाईपास से पहुंच रहा है, तो अच्छा ड्राइवर किसको समझोगे आप? भीड़ वाले को ना, कि सब कुछ देखते हुए भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ का जगह है और उससे निकल करके और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए ना। तो गृहस्थ आश्रम जो है ना भीड़ भाड़ वाला है। इसमें बहुत सारे मोड़ भी हैं, बहुत सारी भीड़ भी है, बहुत सारे अड़चने भी हैं। लेकिन जो सन्यास धर्म, महात्मा बन जाओ, महात्मा भी जरूरी है क्योंकि महात्मा ही सत्कर्म धर्म का प्रतिपादन करते हैं। तो वो बाईपास से निकल कर जाते हैं, लेकिन जाना किस सबको कहां पर है? एक ही जगह जाना है। जाना तो सबको एक जगह ना, इसलिए अद्भुत है एक गृहस्थ आश्रम। यथा गंगावगाहेन शरीरम पावनम भवेत् तथा पतिव्रता प्रतिष्ठा सकलम पावनम भवेत्। पति को इष्ट मानने वाली सती को देखकर गंगा ही हर्ष से उत्साहित हो जाती हैं। मां गंगा कहती है कि उस सती में और मुझ में कोई भेद नहीं है।
मुझमें जो स्नान करते हैं वो पवित्र होते हैं, लेकिन उसके दर्शन मात्र से ही वो पवित्र हो जाता है। तारापति श्रुतिर नारी क्षमा सा स्वयं तपः फलम पति सत्क्रिया सा धन्यो तो दंपति शिवे। पत्नी कहते गिरिराज कुमारी, मैंने तुम्हें पतिव्रत धर्म का वर्णन किया है, अब तुम्हें सावधान होकर आज मुझे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन श्रवण करो। देवी पतिव्रता नारियां उत्तम आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं। जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती है। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा, यह पतिव्रता के 4 भेद हैं। उनके लक्षण कैसे हैं? जगपति व्रताचारी विधि आई, जगपति व्रताचारी विधि आई, वेद पुराण संत सब कहाई, वेद पुराण संत उत्तम के यस बस मन माही, उत्तम के बस मन माही, सपने मान पुरुष जग नाही, सपने मान पुरुष जग नाही, मध्यम पर पति देखै कैसे, मध्यम पर पति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारी समुझ कुल जाई, धर्म विचारी समुझ कुल राई, धर्म विचारी समुझ कुल राई, धर्म विचारी समुझ कुल राई, सोनी कृष्ण प्रिय सुतिया सिखाई, सोनी कृष्ण प्रिय सुतिया सिखाई, बिनु अवसर भय तेरा जोई, 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 जाने हूँ अधम नारी जग सोई, 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 नारी जग सोई, नारी जग सोई। जगपति व्रता 4 विधि आई, वेद पुराण संत सब कहाई, उत्तम के बस मन माही, सपन हुआन पुरुष जग नाही, सपन हुआन पुरुष जग नाही, सपन हुआन पुरुष जग नाही। जो उत्तम पतिव्रता है वह स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन न करे। वह स्त्री उत्तमा है, उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। हे शैलजे, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से किसी को देखती भी है तो पिता, अपने पिता के समान है, तो पिता की दृष्टि से बराबरी का है तो भाई की दृष्टि से
और उससे छोटा है तो पुत्र की दृष्टि से जो देखता है, वो जो देखती है वो मध्यम सती है, मध्यम पतिव्रता है। धर्म विचार समुझी कुल रहाई, कितने है गिरजे तृतीय श्रेणी की जो पतिव्रता है, जो अपने कुल धर्म का विचार करके पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं, वो तृतीय श्रेणी की पतिव्रता है। सो निकृष्ट श्रुति अस कहाई, बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। कुल भय और अपलंग के डर से यदि पातिव्रत धर्म का पालन होता है, वह अधम नारी चौथी श्रेणी की नारी कहा गया। इन सभी देवियों का स्मरण करने से ही, इन सभी के दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। सबको पवित्र बनाने वाली हैं। अत्रि की स्त्री अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं को प्रार्थना से पतिव्रत के प्रभाव का उपयोग करके वाराय के साप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। हे शैल कुमारी, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभीष्ट फलों को प्रदान करने वाली है। देवहूति ने कर्दम की सेवा की, भगवान कर्दम ऋषि की, तो पातिव्रत धर्म के प्रभाव से कर्दम मुनि ने कामद्भिमान प्रकट कर दिया। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाणी छल गहाई। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाणी छल अहाई। तुम जगदम्बा महेश्वरी हो, तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे ये सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है। आज लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते, नारद ऐसा कहकर वो ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुका करके और चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर माँ पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी प्रसन्न हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा, महारानी अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसी विदा कीजिए। बहुत अच्छा कहकर प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने पार्वती को बुलाया और उसके वियोग के भय से व्याकुल हो बेटी को बारंबार गले से लगाकर अंतत उच्च स्वर से रोने लगी। महाराज पार्वती की करुणाजनक बात कहते हुए जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही विरह के शोक में व्याकुल हो गई, पीड़ित हो गई, मूर्छित होकर के पार्वती से रोने लगी। देव पत्नियां भी सुध बुध खो गई, सारी स्त्रियां वहां रोने लगी। सबकी सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा के समय प्रभु साक्षात योगेश्वर शिव भी रो पड़े कि दूसरा कौन चुप रह सकता। जननी उमा बोले तब लीनी, जननी उमा बोले तब लीनी।
ले हो छंग सुंदर शिख दीनी, ले हो छंग सुंदर शिख दीनी, करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवो न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, बचनो कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई और लीन कुमारी, लीन कुमारी, कत विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपनो सुख नाही, पराधीन सपनो सुख नाही, भैयाती प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी, कुसमय विचारी, सब नारिन मेली भेंटो भवानी, सब नारिन मेली भेंटो भवानी, जाई जननी पुर पुण्य लपटानी, जाई जननी पुर पुण्य लपटानी, पुर पुण्य लपटानी, समय समस्त पुत्रों से मंत्रियों सहित उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र वहां पहुंचे और पुत्री को हृदय में लगा करके रोने लगे, बेटी तुम मुझे छोड़कर कहां चली जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सुगना मानते हुए बारंबार विलाप करने लगे। पुरोहितों ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक आध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुखद राशि समझाया। पार्थिव भक्ति भाव से माता तथा गुरु को प्रणाम किया। महामाया होकर भी लोग 4 वर्ष बार बार रो करके बार बार रो उठती थी। पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगती। बार बार माता अपने हृदय से अंक से लगा लेती। हे तात मैना तो बेहबल थी कि उन्हें तो सुध बुध ही नहीं थी कुछ। सारे जड़ भी चैतन्य होकर के रोने लगे। वो जो चैतन्य थे सारे जड़ हो गए। यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम सुख जान करके जैसे चले विदाई होने लगी। जब डोली में बैठ कर बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर दे सहना सके थे। हिमालय पर्वतराज पर्वत होकर के इतना रोया, जड़ होकर के भी द्रवीभूत हो गया।
राज दुलारी किया जो विदाई, प्राणन प्यारी किया जो विदाई। राज दुलारी किया जो विदाई, प्राणन प्यारी आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई। अंगना दुअरवा सखियां सहेलियां छूट न जाए नाये, ये नहीं है आज विदाई। राज दुलारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई। चिड़िया मैं तेरे बागन की चिड़िया, बाबुल मैं तेरे आंगन की गैया, बाबुल मैं तेरे आंगन की गैया। मेरी छवि पे तेरी छवि है, मेरी छवि पे तेरी छवि है, मेरी छवि पे तेरी छवि है। मैं तेरे नैनों की पुतली ओ मैया, मैं तेरे नैनों की पुतली ओ मैया। पग धर जाए कहाँ दस मेरो, भेजी न भेजी आई न आई राज विदाई। राज दुलारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई। शिव को गिरिजा सौंपो हिमालय, शिव को गिरिजा सौंपो हिमालय। चरणों में
फूटे के रोया, झरनों की नदियों से फूटे के रोया। कौन है ऐसा बिटिया को जिसने, कौन है ऐसा बिटिया को जिसने करके विदा चलना भिगोया, करके विदा चलना भिगोया। निठुर विधाता इतना बता दे, काहे बिटिया की जात बनाई आज विदाई। राज दुलारी आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई, आज विदाई, आज विदाई। राज दुलारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज महाराज भाव विभोर हो गया। पूरा समाज हिमांचल राज मां मैना बार बार आलिंगन कर रहे हैं मां भगवती पार्वती का। बार बार विलाप करते हैं, बार बार समझाती हैं, बेटा अब तो तुम्हारा सब कुछ ससुराल ही है। और यही शिक्षा हमें अपने जब भी विदा करे, जैसे मैना ने समझाया ना, वैसे हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए। माता पिता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभकामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को वैसे सम्मान दिए जो महारानी के योग थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की, दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी, जो शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहितों को, ब्राह्मणों को था सबको अपनी भौजाइयों को प्रणाम करके यात्रा की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमांचल भी स्नेह वशीभूत होकर के उन्हें यथा स्थान तक पहुंचाया। चले संग हिमवंत तब पहुंचा वन अति हेतु, विविध भांति परितोष करी विदा कीन वृष के तु। और हमारे बीच में हम सब जिसकी चर्चा करते थे, कल मैंने आग्रह किया कि महाराज किसी दिन दर्शन तो दे दीजिए। बहुत व्यस्ततम समय पर ही आज उन्होंने समय निकाला है। आचार्य श्री उमेश पांडे जी, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए, क्योंकि सब लोग इनके दर्शन की लालसा थी सबकी। और हमने कल आग्रह किया रात्रि में, मैंने कहा महाराज अब इतने आप व्यस्त हो गए हैं, जानता हूँ, और बड़ी समस्याएं भी थी, पिताजी आए हुए हैं, उनका थोड़ा सी व्यवस्था तबीयत सही ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि आप तो जानते हैं कैसी व्यवस्था हो रही है, चल रही है।
तो फिर भी हमारे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया है, इसलिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं महाराज श्री का, आचार्य श्री का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और मैं आग्रह करूंगा कि शीघ्र मंच की ओर आए। बोलो उमापति महादेव की जय। कल वार्तालाप हो रही थी कि गणेश जी आएंगे तो गणेश जी के जन्मोत्सव में सम्मिलित हो जाऊंगा मैं। राधे, जय श्री राधे। महाराज श्री से निवेदन करूंगा, आप शीघ्र महाराज श्री के पास आने का कष्ट करें। बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। जब ही शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। बारात चलने लगी, बारात वापस होकर के कैलाश के लिए चलने लगी। सब लोग गाने लगे, शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। कौन कौन भोलेनाथ जी के साथ में, माँ पार्वती के साथ में कैलाश जाना चाहता है? जाएंगे आप लोग? चलते हैं दोनों हाथों से खूब सुंदर तालियां बजाते हुए, गाते हुए भी। कैसे? शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। 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 शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने। और आज आकाश मंडल से भी कुछ बूंदे दोपहर में गिरी स्वागतार्थ के लिए कि शिव शिवाज आ रहे हैं कैलाश। उनके स्वागत के लिए पुष्प वर्षा किया उन्होंने। इंद्र ने भी, भगवान इंद्र ने भी पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो आप लोग तो ताली तो बजा ही सकते हैं, ताली बजाते हुए और झूमते हुए। कैसे? गाना भी है, गाइए, बहुत सुंदर भजन है। आप सब लोगों को तो याद होगा ये ना, आता है ना? किसको किसको आता है ये भजन? सबको आता है, तो आवाज तो होनी चाहिए थोड़ा थोड़ा। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। जय हो उमापति महादेव की जय हो। गौरा ने बोए दई हरी हरी मेहंदी। 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 भोले बाबा ने बोए दयो भांग। भोले बाबा ने बोए दियो भांग। बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा ने बोए दयो भांग। बूंदिया पड़ने
शिव शंकर चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगी। हर हर महादेव। गौरा ने सींच दई हरी हरी मेहंदी। 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 भोले बाबा ने सींच दई भांग। भोले बाबा ने सींच दई भांग बुंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा ने शिव शंकर चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगी। जय हो। गौरा ने काट लई हरी हरी मेहंदी। 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 भोले बाबा ने काट लियो भांग। भोले बाबा ने काट लियो भांग बुंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा ने काट लई भांग बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश 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 बुंदिया पड़ने लगी। बुंदिया पड़ने लगी। बुंदिया पड़ने लगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलो उमापति महादेव की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। और हमारे बीच आचार्य श्री जी का आगमन हो चुका है। जोरदार इनके स्वागत में जोरदार तालियों से स्वागत करें। हाँ, समय निकाल करके, क्योंकि बड़े व्यस्त और समस्याएं कुछ होती हैं अपनी भी, तो बोले इस बार के लिए क्षमा, इस बार नहीं आना। मैंने कहा नहीं प्रभु, आपको दर्शन तो देना ही देना है। कल रात्रि में ही बात हुई, बोले कोशिश करूंगा मैं कल जो। और देखो एक बार में ही कहने पर आज इनका आगमन भी हुआ है। बहुत बहुत व्यासमंच से आपका आभार। मैं विजेंद्र यादव जी से निवेदन करूंगा कि आकर के पटका के सहित और महाराज श्री का सम्मान करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करिए।
इनका स्वागत करा दिए, फिर आपका स्वागत कराएंगे महाराज श्री ना। अपनी वाणी से कुछ शब्द आपको संबोधित करेंगे और श्री राधे। बोली भूत भावन भगवान की जय। गजानंद भगवान की जय। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। बोलिए बाल कृष्ण लाल की वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। परम वंदनीय मंच पर आसीन साक्षात सुखदेव स्वरूप हमारे बीच में और अपनी वाणी के द्वारा हम सबको अभिसिंचित करने वाले व्यासासीन आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए और मंच पर सभी उपस्थित ब्राह्मण बंधुओं को, संगीतकारों को भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इतनी सारी संख्या में आप जैसे लोग श्रोता के रूप में विराजमान हैं, आप सबके हृदय में विराजमान राधा कृष्ण की दिव्य झांकी को मैं प्रणाम करते हुए नमन करता हूँ। और कुछ ही समय होता है, क्योंकि जहाँ पर कथा का रस पान हो रहा हो वहाँ पर विघ्न नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का हो। आगमन नहीं होने का कारण भी कई ऐसे थे। और ज्यादा ना कुछ विस्तार करते हुए एक ही शब्द बोलना चाहूँगा। सबसे बड़ा आश्चर्य, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है जो कि हम सबके पास में है, फिर भी वो आश्चर्य है। क्या है पता है? अच्छा बताइए, भगवान का नाम कितना सुलभ है कि नहीं? और वेद भगवान तो कहते हैं कि नाम ही मंत्र है, कोई भी भगवान का नाम ही मंत्र है। राम राम जप लो, चाहे शंकर भगवान को ओम नमः शिवाय जप लो, वो भी मंत्र हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया का, भगवान का नाम इतना सुलभ है, जिह्वा हमारे अपने बस में है? और उसके बावजूद लोग नरक में जाते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया का और क्या हो सकता है? कि सुलभम भगवन नाम, सुलभम भगवन नाम जिह्वा वशिवर्तिनी। सुलभम भगवन नाम जिह्वा वशिवर्तिनी। और पतंति घोर नरकम तवाद्भुतम तमाश्चर्यम तवाद्भुतम। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? और राधा कृष्ण सेवा समिति तो इसी में लगी है कि इस आश्चर्य से आप सब लोग बच जाओ, है ना? समिति का निर्माण हुआ। और देखिए, नित्योत्सव नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगला। कथाएं तो रोज होती हैं, आप कह सकते हो कि रोज भगवान की कथाएं सुनते हैं, टीवियों में भी सुनते हैं, लेकिन ये बार बार क्यों सुनना है? इसको नित्य ही क्यों सुनना है? और नवधा भक्ति में पहली भक्ति श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। आप विश्वास करना, आप सब लोग पहली भक्ति कर रहे हो।
पहली भक्ति क्या है? श्रवणम है ना, पहली भक्ति श्रवणम। और तुलसीदास जी अपने भाषा में कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। अब यहाँ पर भेद हो गया ना, एक तो संग करने के लिए कह रहे हैं और किसकी संग? बोले संतों की संग करो। और पहली भक्ति इधर बता दिया भागवत में कि श्रवणम, श्रवण करो। तो दोनों में अंतर हो गया कि नहीं? समझने में अंतर है लेकिन अंतर है नहीं। कैसे अंतर नहीं है? श्रवणम और संग। संग का मतलब है कि आप यदि शराबी की संग करोगे तो क्या करेगा? वो शराब पिलाएगा, है ना। तो जब भगवत नाम आराधन करने वाले की संगत करोगे तो वो क्या पिलाएगा? भगवान की कथा पिलाएगा कि नहीं पिलाएगा? तो वही श्रवणम और वही है। तो पहली भक्ति आप लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आप लोग बड़े निष्ठा से इस कार्य को हर वर्ष होता है। और इस वर्ष मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान भोलेनाथ का यहाँ शिव पुराण रखा गया। 2 बार, शायद 2 बार भागवत कथा हुई है और तीसरे नंबर में भगवान भोलेनाथ। क्यों? क्योंकि भवम भवानी सहितम नमामि। अच्छा एक चीज बताइए, आज की कोई स्त्री है? आपको से स्त्री वर्ग तो बहुत संख्या में यहाँ आती हैं। कोई ऐसी स्त्री है, कोई ऐसी माँ है, कोई ऐसी बहन है जो कहे अपने पति को कि मैं आप जहर पी लो? है कोई? आज की कोई स्त्री कह सकती है? लेकिन भोलेनाथ को माता ने कहा है कि पी लो। शायद कथा के माध्यम में सुनाया भी होगा। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में जहर निकला। जहर निकला कैसा? बोले त्रैलोकात दहनात विषाद। ऐसा जहर था कि त्रिलोकी को दहन कर जाए। यदि छोड़ दिया जाता तो अतल बितल 7 लोक ऊपर के 7 नीचों के 14 लोक ही भस्म हो जाते। मानो 3 लोक समाप्त हो जाते। ब्रह्मांड, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, इनके 7 अंदर जो 7 दूनी 14 लोक है, सबके सब समाप्त हो जाते यदि भोलेनाथ उस जहर को न पीते। माता के पास में आकर के, भोलेनाथ के पास में आके देवताओं ने कहा, प्रार्थना किया कि देव देव महादेव भूतानां भूत भावना त्राहि मां शरणापन्नो त्रैलोकात् दहनात् विषाद। बोले हे देवादिदेव महादेव महाराज, ये त्रिलोकी को दहन करने वाला विष निकल गया है, आप इसको पान कर लो। बगल में माता बैठी थी। भोलेनाथ ने इशारे से कहा, क्यों, क्या कहती हो? ये तो जहर पिलाने आई है। तो माता ने ये तो नहीं कहा कि आप पान कर लो। हाँ, माता ने ये जरूर कहा है कि प्रभु आप वही करो जिसमें सबका भला हो। तो भोलेनाथ कहते हैं भला तो इसी में है कि जहर को पी लो। और भगवान भोलेनाथ ने रा और माँ कह रा करके मुंह खोल दिया और माँ कह करके पी गए, मुंह बंद कर लिया। और देवताओं ने कहा कि इतना सारा जहर पी गए सब लोग, जो है इनकी देखभाल करना, कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो 1-2 घंटे के बाद में देवता लोग आए, पूछे कि महाराज कोई दिक्कत तो नहीं? बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं, कुछ चक्कर वक्कर आ रहा हो तो बता दीजिएगा, कुछ दवा पानी कुछ खिलाएंगे, कुछ करेंगे? बोले नहीं। बोले महाराज आपने जहर पी लिया है। बोले जहर पी लिया तो क्या हो गया? बोले महाराज आपने इतना सारा त्रिलोकी को जहर दहन करने वाला विष पान कर लिया है और आप कह रहे हो मुझे कुछ नहीं हो रहा, ध्यान रखना अपना। बोले नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोले जब विष के साथ में राम का नाम जोड़ दिया जाता है ना, तो विष जो है ना मारता नहीं है, वो तो विश्राम दे देता है। तो आप सब लोग इतने धन्य हैं और राधा कृष्ण सेवा समिति इसी में लगी भी है कि आप लोगों को नित्योत्सव, नित्य के उत्सव सुनने को मिले। नित्य सौख, नित्य श्री, नित्य मंगला, नित्य नित्य भगवान के दिव्य गुणानुवाद श्रवण करने को मिले। और मुझे लगता है कि आप लोगों को मैंने पहले ही कथा में बताया था कि जमीन में बैठने वाला जो होता है ना जमींदार होता है और चौकी में बैठने वाला चौकीदार होता है। तो
व्यास जी हमारे चौकीदार की भूमिका में तो आप लोगों की चौकीदारी कर रहे हैं ना। आप लोग भी जमींदार की भूमिका में कार्य कर रहे हो? हाथ उठा के बताओ। झूठ नहीं हाथ उठाना। सबके यहाँ से अहंकार रूपी लक्ष्मी की आहुति हो रही है। हाँ, तो इस ज्ञान यज्ञ में या अन्यत्र कहीं भी कथाएं होती हों, देखो आजकल जो है ना, हमें तुम्हें तोड़ने का, समाप्त करने का बहुत षड्यंत्र चल रहा है। रामचरितमानस के ऊपर न जाने का बोले जा रहे हैं लोग, और जबकि हमारे वैदिक परंपरा कहते कि जन्मात जायते शूद्र, जन्म से सभी बालक शूद्र है, और संस्कारात दुजुच्यते। अब उसके संस्कार, और तुम काम करो हैवान के, और तुमको भगवान कौन कह सकता है? ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, बाहुओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, उरु तद्वैश्य, और पदभ्यंगम शूद्र हो जाए था, पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, और एक ही श्री विग्रह से तो निकल रहे हैं। और अच्छा एक चीज बताओ, शूद्र को हम मान लेते, चलो पैर से अपवित्र स्थान है, और मान लो ये हो गया ब्राह्मण, ये हो गया क्षत्रिय, ये हो गया वैश्य, और पैर हो गए शूद्र। तो इनका भार लेकर के कौन खड़ा है? पैर ना होंगे तो हाथ। इस ज्ञान